हेलो नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राकेश सर क्लासेस ऑफिशियल कंपटीशन अड्डा। ये है पार्ट नंबर 4 कंप्यूटर का सीरीज जो चल रहा है। हम पीसी के बारे में बात कर रहे थे तो उसको और आगे बढ़ाते हैं। तो जो हमारा पीसी था पर्सनल कंप्यूटर, इसके कुछ घटक थे। वो घटक क्या क्या है? तो उस घटक को हम कंपोनेंट्स कहते हैं। कंपोनेंट्स क्या क्या? तो वर्तमान पीसी के कुछ घटक है, जैसे सिस्टम यूनिट, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क, ये सब इसके घटक हैं। वैसे ही मल्टीमीडिया के प्रयोग के लिए, जैसे कि अपन अगर कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो उसमें मल्टीमीडिया मल्टीमीडिया मतलब क्या? जितने भी फोटोज, वीडियोस, उसमें ऑडियोज, ये फोटो वीडियोस ऑडियोज, ये सब कलर कॉम्बिनेशन, ये सब क्या है? मल्टीमीडिया। तो ये मल्टीमीडिया के प्रयोग करने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं? सीडी रोम, स्पीकर, माइक, मॉडेम, वेबकैम मतलब कैमरा होता है, वेबकैम मतलब, है ना। मॉडेम क्या होता है? मॉडेम होता है इंटरनेट के लिए। जैसे अपन इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो मॉडेम का यूज करते हैं, ऐसा है। स्पीकर, जो आप कुछ भी चीजें अगर सॉन्ग वगैरह सुनना है तो। बाकी सीडी ड्राइव, ये सीडी ड्राइव तो सीडी कैसेट है, रोम ये सीडी रोम है, सॉरी। सीडी रोम जो है वो क्या है? रीड ओनली मेमोरी, जो आपके कंप्यूटर के पीसी या ब्रेन में होता है, ठीक है। पीसी के कुछ ऐच्छिक घटक, कुछ और घटक देखते हैं, जिसमें क्या है? प्रिंटर, कुछ चीजें प्रिंट करने के लिए हमें, ठीक है। फ्लॉपी ड्राइव जो पहले यूज होता था, अब तो हार्ड डिस्क यूज होता है। ये स्टोरेज डिवाइस है, जैसे फोटोज वीडियोज ये सब सेव करना होता है ना, तो उसके लिए है। इसके आता है स्कैनर। स्कैनर मतलब क्या? जो चीजें आप स्कैन करते हैं, जैसे अपन क्या करते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट, जब अपन फॉर्म भरते हैं ना, तो फॉर्म भरते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्यूटर के अंदर अपलोड करना होता है हमको। तो हमारे डॉक्यूमेंट हमारे पास है, मतलब हमारा जो सर्टिफिकेट है, तो उसको क्या करते हैं? हम स्कैनर के ऊपर ऐसे रख देते हैं। अब स्कैनर क्या करता है? उस पूरे रिजल्ट को, डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है, और स्कैन करके एज इट इज छाप देता है किसके अंदर? कंप्यूटर के अंदर। और जो छाप दिया कंप्यूटर के अंदर, उसको हम सेव कर लेते हैं, और सेव करके हम उसको, जो भी फॉर्म हम भर रहे हैं उसमें उसको अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो ये स्कैनर, क्योंकि हमारे पास जो फिजिकल रूप में जो रिजल्ट था उसको हम कंप्यूटर के अंदर डाल दिए, किसकी किसकी सहायता से? स्कैनर। आगे देखते हैं, कंप्यूटर को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, मतलब कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उसमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए, करंट के लिए, क्योंकि बिना करंट के कंप्यूटर तो चलेगा ही नहीं, है ना। जैसे कि बिना ब्लड के इंसान ही नहीं है, ब्लड खत्म इंसान खत्म। वैसे ही बिना करंट के हमारा कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। तो उसके लिए क्या है? तो उसको अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे, देखते ही हो, जानते ही हो आप, आजकल साइंस है सरकार में लगातार क्या हो रहा है? बिजली कटौती हो रही है। इतनी कटौती हो रही है कि कुछ बच्चे, हमारे यहाँ कुछ बच्चे कुछ बनाते रहते हैं, कोई अपना प्रोजेक्ट बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, और तुरंत तुरंत लाइट चली जाती है। इन बच्चा सेव भी नहीं कर पाता है चीजें, और सेव नहीं कर पाता है तो फिर से बनाना पड़ता है, उनको डबल मेहनत करना पड़ता है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि बिजली की आपूर्ति जो है वो थोड़ा सा, मतलब थोड़ी देर के लिए तो वो कर ले। यूपीएस जो होता है, ये यूपीएस की बात करो, ये क्या करता है? जैसे लाइट गोल हो गई तो आपको 2-3 मिनट 4 मिनट दे देगा, जैसा जितना बड़ा यूपीएस है। 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा भी दे देता है, बड़े बड़े यूपीएस लगाए। तो वो क्या कर देगा? जैसे इंसान का कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में वो काम कर रहा है और लाइट गोल हो गई तो सारा डेटा चला गया। तो उस समय क्या करता है? यूपीएस से ऑन हो जाता है कंप्यूटर, और उसको सेव, एटलीस्ट सेव करके हम क्या कर सकते हैं? अपनी मेहनत को बचा सकते हैं। तो उसके लिए हमारा क्या है? यूपीएस और सीवीटी, ये दो चीजें हैं जो, जिसका डिस्कशन हम आगे करें। अब देखो सिस्टम यूनिट में क्या क्या आता है। ये सबसे मेन पार्ट होता है किसका? ये होता है सिस्टम यूनिट का। क्या क्या मेन पार्ट होता है देखें। यह पीसी का मुख्य भाग है। कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्य यही संचालित होते हैं। यह विभिन्न सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा निर्धारित किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब क्या? मतलब सिस्टम के अंदर पहले से ही सॉफ्टवेयर जो है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या? जो सॉफ्टवेयर को आपने इंस्टॉल किया है, जैसे आपका मोबाइल फोन। आपके मोबाइल फोन में आप देखोगे, कोई भी कंपनी का मोबाइल फोन खरीद लो, उस मोबाइल फोन में
कुछ कुछ एप्लीकेशन पहले से ही होते हैं, जैसे कैमरा पहले से ही है, वीडियो पहले से है उसमें। फिर कोई कोई जैसे आप बात कर रहे हो वन प्लस का, या बात कर रहे हो रेडमी का, एप्पल का, किसी का भी बात करो, उन लोग कुछ कुछ एप्लीकेशन पहले से ही डाल के देते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं इनबिल्ट एप्लीकेशन। लेकिन कुछ कुछ एप्लीकेशन आप डालते हो, वो हो गए क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर या सिस्टम एप्लीकेशन हो गए जो पहले से थे। लेकिन आप जैसे आप व्हाट्सएप तो नहीं देता है जी, आप मोबाइल फोन नया खरीदने जाओ, व्हाट्सएप उसमें आता है क्या, नहीं ना, इंस्टॉल करना पड़ता है हमको। तो इंस्टॉल अगर कर रहे हैं, व्हाट्सएप इंस्टॉल कर रहे हैं, यूट्यूब तो पहले ही से जैसी वो करते हैं पहले से ही रहता है। उसके बाद आप उसमें अगर स्नैपचैट यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, तो आप डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे। तो जो चीजें आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रहे हो, ये होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब आपको जरूरत हो रही है तब आप यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार में, ये दोनों प्रकार के सॉफ्टवेयर को जोड़ता है। आप क्या बोल रहे हैं, ये दो प्रकार के होते हैं जी। ठीक है, बाह्य संरचना के आधार पर इसके दो प्रकार होते हैं सिस्टम यूनिट के। पहला होता है डेस्कटॉप टाइप और दूसरा होता है टावर टाइप। ये डेस्कटॉप टाइप क्या होता है, इसमें सिस्टम यूनिट का चौकोर बॉक्स टेबल पर पड़ा रहता है तथा मॉनिटर उसके ऊपर रखा रहता है। मतलब पहले के सिस्टम ऐसे आते थे कि जो उसका कैबिनेट है, छोटा सा मशीन, वो नीचे पड़ा रहता था और उसके ऊपर आता था आपका क्या, मॉनिटर। मतलब एक छोटे से डेस्क में आपका कंप्यूटर आ जाता था। दिखाऊंगा मैं अभी इमेज। और अभी का कैसा आता है, तो अभी का आता है टावर टाइप। मतलब आपका मॉनिटर यहाँ रहेगा, मॉनिटर के बगल में एक बॉक्स रहेगा जिसको आप सीपीयू बोलते हैं। एक्चुअली में वो सीपीयू नहीं है, वो है कैबिनेट। तो वो सारी चीजें मैं अभी दिखाता हूं कैसे होता है। तो ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, कीबोर्ड है। ये जो मैं बता रहा था फर्स्ट टाइप का, जो क्या बोलते हैं डेस्कटॉप टाइप, जिसमें क्या है, नीचे है आपका इसका जो जिसको आप सीपीयू बोलते हैं, वो नीचे है कैबिनेट और इसके जस्ट ऊपर में क्या है, मॉनिटर। जबकि अभी हम जो यूज करते हैं वो कुछ इस तरह से, उसको बोलते हैं टावर टाइप। मतलब क्या है, कैबिनेट है, सॉरी ये मॉनिटर है, कीबोर्ड है और ये कैबिनेट साइड में एक टावर की तरह रहता है, इसलिए टावर टाइप अभी यही यूज होता है ना। आगे देखते हैं सिस्टम यूनिट के कुछ घटक हैं, वो आगे बात करेंगे। तो पावर सप्लाई यूनिट है। देखो, पावर सप्लाई यूनिट से घरेलू बिजली से 220 वोल्ट एसी सप्लाई दी जाती है, जिसे यह कंप्यूटर में प्रयोग के लिए 5 वोल्ट और 12 वोल्ट डीसी सप्लाई में बदल देता है। अब सिस्टम यूनिट में पावर सप्लाई का तो समझते ही हो। पावर सप्लाई मतलब होता है क्या, जनरली अगर मैं बात करूं तो पावर सप्लाई करता क्या, जैसे आपके कहा जाए मोबाइल फोन में भी एक एडॉप्टर लगा होता है। आप देखना चार्जर जो रहता है ना, उस चार्जर में एक मोटा सा एडॉप्टर लगा रहेगा, चार्जर का वायर आएगा, ऐसा मोटा सा एडॉप्टर रहेगा जो प्लग में लगेगा। ये एडॉप्टर करता क्या है, क्योंकि आपके घर पे एसी करंट होता है, अल्टरनेट करंट, मतलब रुक रुक के चलने वाला, है ना। अब इस अल्टरनेट करंट को ये किस में बदलता है, डायरेक्ट करंट में, मतलब डीसी में बदलता है। ठीक है, तो डीसी में बदलता है क्योंकि डीसी जो है, कोई भी कंपोनेंट, कोई भी कहा जाए इलेक्ट्रॉनिक चीजें डीसी में चलती है, एसी में नहीं चलता जी, है ना। तो डीसी में चलता है, मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होता है। मतलब कैसे, मतलब जो हमारा पावर सप्लाई घर में आता है वो आता है 220 वोल्ट का एसी करंट। लेकिन जो इसमें पावर सप्लाई लगा होता है इसके अंदर, वो आपके सीपीयू का जो बॉक्स रहता है उसके अंदर जो लगा होता है पावर सप्लाई, जिस ये पावर सप्लाई ऐसा होता है जो खुद का फैन लेके चलता है जी। उसके पीछे फैन लगा होगा, देखना आप कभी भी उस पर देखोगे तो उसके पीछे देखना गोल गोल फैन घूमता रहता है, अपना फैन खुद लेके चलता है। कौन, पावर सप्लाई। तो ये कहता है 5 वोल्ट और 12 वोल्ट इसमें कन्वर्ट कर, जैसे पूरा वो टोटल ले लिया 220 वोल्ट। अब देखिएगा कि भाई किसको कितना जरूरत है, तो देखिएगा मदरबोर्ड को पहले क्या करेगा, मदरबोर्ड को वो कितना जरूरत है तो मदरबोर्ड को दे देगा पूरा। अब मदरबोर्ड को क्या करेगा, वो भी देगा कैसे, मदरबोर्ड के अंदर जितने कंपोनेंट और लगे हैं, जिसको 5 वोल्ट चाहिए उसको 5 ही वोल्ट देगा, जिसको 12 वोल्ट चाहिए उसको 12 ही वोल्ट देगा। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर छोटा बच्चा है तो आप उसको क्या करोगे, छोटा वेट दोगे ना उठाने के लिए,
बड़ा बच्चा है तो उसको ज्यादा वेट दोगे। ठीक वैसे ही कि अगर छोटा कंपोनेंट है या छोटा का है, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, ये सब है, तो उसको 5 वोल्ट में काम निपटा दे। लेकिन अगर बात करें कि कुछ बड़ा, जैसे माइक्रो प्रोसेसर है ना, या फिर जैसे रैम, ये सबको आपको 12 वोल्ट देना पड़ेगा, है ना। जैसे सीडी ड्राइव, ये सबको आपको 12 वोल्ट देना पड़ेगा, ताकि वो क्या है, थोड़े से बड़े मशीन होता है तो उनको 12 वोल्ट करंट होगे तब वो प्रॉपर काम करेगा। जैसे आपकी बात करें, आपको खाना ठीक से नहीं मिलेगा तो आप काम कैसे करोगे जी? वैसे भी नहीं करते हो काम तो काम तो वैसे भी नहीं करते हो, लेकिन खाना अगर कम मिला तो और नहीं करोगे, है ना। काम जी नहीं चुराना चाहिए, चीजें जो होती है इंसान को अपना काम तो करना चाहिए जी। मैं भी कर रहा हूं, आप भी करते रहो, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये होता है रैम चिप। यह कार्य के दौरान डाटा व प्रोग्राम को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। रैम जो होता है वो अस्थायी तौर पर रखते हैं। जैसे क्या, जैसे सपोज करो आप क्या कर रहे हो, फोटो एडिट कर रहे हो फोटोशॉप में, अपने इसमें क्या बोलते हैं, कंप्यूटर में। अब फोटो एडिट हो रहा है, बहुत बेहतरीन उसमें बैकग्राउंड लगा दिए, थोड़ा भी थोड़ा सा टेढ़ा था उसको भी सीधा कर दिए, मस्त उसमें आपने क्या किया, फिल्टर लगा के एकदम बेहतरीन फोटो बना दिए। अब क्या हुआ, सेव नहीं किए हो, फोटो बना दियो, तुरंत साइंस आई ने लाइट उड़ा दी। साइंस है मतलब हमारे प्रधान मुख्यमंत्री, लाइट गोल हो गया जी। अब लाइट गोल हो गया, फिर जो फोटो इतना मेहनत से एडिट किए थे, फिनिश। तो अगर फोटो खत्म हो गया, मतलब फिर से एडिट करना अब मन करेगा क्या एडिट करने में? अरे यार छोड़ो, कल करते हैं, ऐसा लगेगा। तो मतलब क्या हो रहा है, ये जो जितने देर आप काम कर रहे थे, फोटो एडिट कर रहे थे, जब लाइट था तो वो किस में सेव था, रैम में सेव था। वो किस में सेव था, रैम के अंदर। तो रैम क्या करता है, जब तक उसको आप खाना देते रहोगे, जब तक आप उसको इलेक्ट्रिसिटी देते रहोगे, तब तक वो सेव करके रखेगा। जैसी इलेक्ट्रिसिटी गया, पूरा डस्टबिन में डाल देगा, जा। कौन, रैम, ठीक है। इसके आता है रोम चिप। निर्माण के समय भी इसमें डेटा डालकर पीसी की मदद से मदरबोर्ड को स्थायी तौर पर लगा दिया जाता है। इस चिप में ऐसे डेटा और प्रोग्राम रखे जाते हैं जिनकी आवश्यकता पीसी को चालू करते ही पड़ती है। मतलब क्या, मतलब रोम चिप होता है, ये क्या होता है, कंप्यूटर की ब्रेन में होता है। कैसे, मैं बताता हूँ। कंप्यूटर के ब्रेन में ये रोम चिप लगा होता है। ब्रेन मतलब माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, ठीक है। अब ये जो रोम चिप मतलब स्टोरेज के लिए ही होता है, ये जनरली स्टोरेज मतलब उसको संग्रह करने के लिए डेटा, ठीक है। तो ये रोम क्या करता है पता है, ये जैसे आपके दिमाग में एक सबकॉन्शियस माइंड होता है जो पीछे होता है, जिसको क्या बोलते हैं, छोटा दिमाग तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, इसमें क्या होता है पता है क्या, ये माइंड आपके इस माइंड में ऐसे ऐसे डेटा पहले से ही होता है। मतलब क्या, मतलब अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपको कॉलेज से घर जाना है, तो आप बहुत आराम से चले जाओगे, बात करते करते चले जाओगे, दोस्तों से गुफ्तगू बातें एक दूसरे से चले जाओगे। लेकिन आप रोड तरफ देखोगे क्या, नहीं। आप कहीं देखोगे क्या, या ये भूल जाओगे क्या कि मैं इस गली में घुस गई, उस गली में जाना था, या इस गली में चला गया, उस गली में जाना था, ऐसा होता है क्या, नहीं ना। आपको मालूम है किधर से मुड़ना है, क्या होना है, भले अब ध्यान कहीं और हो, लेकिन घर पहुंच जाओगे टाइम पे, या फिर घर से निकलोगे तो कॉलेज पहुंच जाओगे टाइम पे। टाइम पे मतलब रास्ता भूलोगे नहीं, आने जाने में लेट हो अलग बात है, लेकिन रास्ता नहीं भूलोगे। मतलब ये रास्ता है कहाँ, स्टोर कहाँ है, छोटा दिमाग पीछे स्टोर है, जिसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। तो वैसे ही रोम में कुछ चीजें, ऐसी चीजें जो कभी बहुत जरूरी है, जैसे कि कंप्यूटर को चालू करने का जो तरीका है, ये जो आदत है, वही उसको याद नहीं आ रहा। आप बटन तो दबा दिए कि कंप्यूटर अब चालू होगा, लेकिन अब कंप्यूटर को याद ही नहीं आ रहा है कि चालू कैसे होना है। तो कैसे होगा चालू जी उस समय वो चालू ही नहीं होगा, उसको पता ही नहीं चल रहा है, वो थोड़ा गजनी टाइप हो गया। मतलब आप बटन तो दबा रहे हो, पावर बटन, लेकिन वो चालू ही नहीं हो रहा। तो इसके लिए कुछ कुछ चीजें उसको याद रखने के लिए उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज डाल देते हैं
कि भाई अगर सामने वाला यूजर पावर बटन दबाया तो तुम चालू होके ऐसे आ जाना सामने होम स्क्रीन, इतना काम कर देना, उसके बाद यूजर जाने क्या करना है, लेकिन चालू तो हो जाना। ये बता देते हैं किस में, रोम में। समझ आ गया, यही बात है।